मई 2026 ये कोई आम महीना नहीं होने वाला है। हमारे स्रोतों के अनुसार सितारों और ग्रहों की एक ऐसी गजब की हलचल होने वाली है जो जीवन की दिशा में एक बड़ा शिफ्ट ला सकती है। एक बहुत बड़ा डेस्टिनी शिफ्ट। 1 मई के बाद एक ऐसा दौर शुरू हो रहा है जो लंबे समय से अटके हुए और रुके हुए कामों में अचानक से गति लाएगा। अगर ऐसा लग रहा था कि चीजें बस एक जगह ठहर सी गई हैं, तो अब तैयार होने का समय है, क्योंकि बदलाव का पहिया बहुत तेजी से घूमने वाला है। अब ये देखिए, इस महीने के कुछ सबसे बड़े कॉस्मिक थीम्स। सबसे दिलचस्प बात जानते हैं, एक ही महीने में 2 फुल मून यानी पूर्णिमा का होना, साथ ही सूर्य का धन और स्थिरता की तरफ गोचर, गुरु की सबसे अहम चाल और शनि का एकदम सख्त कर्मों का हिसाब, ये सब मिलकर हमारे रोजमर्रा के जीवन और लॉन्ग टर्म कर्मा पर जबरदस्त असर डालने वाले हैं। हमारे जीवन को रोजाना रोशन करने वाले ग्रहों की यानी सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव की ये टेबल देखिए। ये महीने के बीचों बीच होने वाले एक बहुत ही शार्प शिफ्ट को दिखाती है। 1 से 14 मई तक सूर्य मेष राशि में अश्विनी से भरणी नक्षत्र तक रहेगा। इसका मतलब है नेतृत्व क्षमता, गजब का आत्मविश्वास और सरकारी कामों में तेजी। लेकिन जैसे ही 15 मई के आसपास सूर्य वृषभ राशि में आएगा, फोकस पूरी तरह बदल जाएगा। कृत्तिका से रोहिणी नक्षत्र का यह सफर परिवार और स्थिरता की बात करेगा। और सबसे खास बात, जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आएगा, तब जमीन, वाहन और आर्थिक मामलों से जुड़ी चर्चाएं अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और ये जो नंबर है 2.25, ये बहुत दिलचस्प है। चंद्रमा को 27 नक्षत्रों से होते हुए अपनी राशि बदलने में ठीक 2.25 दिन लगते हैं। ये तेजी से बदलता चंद्रमा हमारे मानसिक उतार चढ़ाव और भावनात्मक फैसलों को सबसे ज्यादा ड्राइव करता है। अब सोचिए, एक ही महीने में 2 पूर्णिमा, ये बहुत रेयर है। 1 मई को वृश्चिक राशि में और 31 मई को धनु राशि में। इसका सीधा सा मतलब है कि ये महीना दबी हुई भावनाओं और मेंटल अप्स एंड डाउन्स को पूरी तरह से बाहर लाएगा। ये शुरुआत और अंत दोनों ही समय गहरे निर्णय लेने के लिए एकदम स्पष्ट क्लैरिटी देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर। अब जरा मंगल और बुध की चाल को डिकोड करते हैं, यानी हमारा एक्शन, गुस्सा और हमारी बुद्धि। मंगल इस पूरे महीने एक बहुत ही तेज ऊर्जा लेकर आ रहा है। अगर यह मिथुन राशि में रहता है तो बातचीत में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, बहसें बढ़ सकती हैं, लेकिन साथ ही यात्रा और टेक्निकल कामों में भी तेजी आएगी। वहीं दूसरी ओर अगर ये कर्क राशि में जाता है, जहां ये नीच का हो जाता है, तो ये अंदरूनी फ्रस्ट्रेशन और घर परिवार में काफी स्ट्रेस बढ़ा सकता है। और हाँ, इस दौरान मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र क्षेत्र बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे। अब बात बुध की, जो व्यापार, शिक्षा और संचार को कंट्रोल करता है। ये 3 स्टेप्स देखिए। पहले हिस्से में जब ये मेष राशि में होगा तो फैसले बहुत तेज और शार्प होंगे। दूसरे हिस्से में वृषभ राशि में आते ही वित्तीय सोच एकदम प्रैक्टिकल हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर बुध वक्री यानी रेट्रोग्रेड होता है तो कागजी गलतियों से बचकर रहना होगा और कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स भी इस दौरान वापस लौट सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से की, गुरु का गोचर, जो कि इस महीने का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण ट्रांजिट है। मिथुन राशि में गुरु का आना मानो एक गेम चेंजर है। यह मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्रों को एक्टिवेट करेगा। इससे होगा क्या? इससे शिक्षा, लेखन और मीडिया के क्षेत्र में विस्तार होगा। एक साथ 2 अलग अलग विषयों में रुचि जगेगी, नेटवर्किंग शानदार होगी और सबसे बड़ी बात, ज्ञान का बिल्कुल प्रैक्टिकल इस्तेमाल होने लगेगा। और अगर जन्म कुंडली में गुरु पहले से ही शुभ है तो क्या कहने। इस चार्ट में देखिए, गुरु अपने आशीर्वाद इन 5 बड़े क्षेत्रों में बरसाएगा। शिक्षा और व्यापार में ग्रोथ तो होगी ही, साथ ही विवाह, संतान और नई नौकरी के भी बेहतरीन अवसर सामने आएंगे। मतलब तरक्की के कई नए रास्ते खुलेंगे। हमारे 5वें सेक्शन में 2 बिल्कुल ऑपोजिट प्लैनेट्स को आमने सामने रख के देखते हैं, शुक्र की विलासिता और शनि की कर्मों वाली रियलिटी। ये स्लाइड अपने आप में जीवन का एक अद्भुत संतुलन दिखाती है। एक तरफ शुक्र है, जो वृषभ और मिथुन के प्रभाव में आकर प्यार, लग्जरी, नई गाड़ियां, कला, सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी और शादी के प्रपोजल्स ला रहा है। और दूसरी तरफ है शनि, जो मीन राशि में बैठकर एक सख्त बॉस की तरह कह रहा है, चलिए अब अपने पुराने कर्मों का हिसाब दीजिए। मीन राशि में शनि के होने का मतलब है वाटर साइंस यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि पर एक भारी दबाव आना। ये पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों पर पूरा फोकस रखेगा। ये समय किसी ख्याली दुनिया में जीने का नहीं है, बल्कि गहरी मानसिक परिपक्वता दिखाने और अपनी पुरानी पेंडिंग जिम्मेदारियों को पूरा करने का है। शनि हमें आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने और हकीकत का सामना करने के लिए प्रेरित करेगा। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, इन सभी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को समझकर भविष्य को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। पूरा महीना कैसे अनफोल्ड होने वाला है, ये एकदम साफ है। 1 मई को पहली पूर्णिमा से ये शिफ्ट शुरू होगा। 15 मई को सूर्य का वृषभ में जाना फोकस को पैसे और प्रॉपर्टी पर ले आएगा। फिर 18 मई को शुक्र का असर भावनात्मक रिश्तों को और गहरा करेगा। और फाइनली 31 मई की दूसरी पूर्णिमा ये तय करेगी कि पुराने चक्र पूरे हों और पुरानी आदतें हमेशा के लिए टूट जाएं।